तो नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के इस करौली के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पशु परिचय की जो वैकेंसी आई है उसमें पशुपालन एक सब्जेक्ट है, इसके मोस्ट हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बकरे के मांस को क्या कहते हैं? बकरी का जो मांस है उसको क्या कहते हैं? तो बकरी के मांस को कहते हैं चेवन। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या कहते हैं? चेवन कहते हैं, चेवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? जो गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो वो राठी जो नस्ल है ना, राठी, इसका आंसर होगा बी। राठी जो नस्ल है उसको राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा कौन से पशु की नस्ल है? जो अंगोरा है वो कौन से पशु की एक नस्ल है? तो अंगोरा है वो एक बकरी की क्या है? नस्ल है, बकरी की एक नस्ल है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़े को मां से अलग रखकर पालने की क्रिया कहलाती है? जो बछड़े है उसको मां से अलग रखकर पालने की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है विनिंग। राइट आंसर होगा बी, विनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है? तो पशुओं की आयु ज्ञात करने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो है दांतों के द्वारा। ये आंसर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल है? निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल है? तो ये जो तीनों दिख रही है, गिर है, साहिवाल है, राठी, ये तीनों ही क्या है? दुधारू नस्ल है गाय की, दुधारू नस्ल है। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो भारतीय गाय है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस टॉरस है, ये तो किसका? विदेशी गाय का, विदेशी गाय, विदेशी गाय। और बॉस इंडिकस है, ये भारतीय गाय या देसी गाय का नाम है। और जो कैप्रा हिरकस है ये किसका है? बकरी का, बकरी का। और ओविस एरिस है ये किसका? भेड़ का। तो इसका राइट आंसर है गाय का, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भेड़ में संभोग की क्रिया कहलाती है? जो भेड़ है उसके संभोग की क्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ में संभोग की क्रिया कहलाती है टपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? जो खुरपका मुंहपका रोग है वो किसके द्वारा होता है? ये होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? जो भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है उसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो भदावरी जो है, भदावरी, इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 12 से 14% पाई जाती है, जो सर्वाधिक वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान है, पुराने जिलों के हिसाब से आता है टोंक, लेकिन नए जिलों की बात करें तो मालपुरा, मालपुरा नया जिला बन गया है, मालपुरा, अंबिका नगर, मालपुरा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडों में प्रोटीन कितनी प्रतिशत होती है? तो मुर्गी के जो अंडा है उसमें प्रोटीन कितनी प्रतिशत होती है? तो मुर्गी के अंडों में जो प्रोटीन होती है वो 11.8% होती है, 11.8% होती है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरोई किसकी नस्ल है? जो सुरोई है वो किसकी एक नस्ल है? तो सुरोई है वो बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की। और ये राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सिरोही जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में? सिरोही में, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? सिरोही। ये भी ध्यान रखना है। डॉली किस पशु का क्लोन है? तो डॉली है वो किस पशु का क्लोन है? तो ये जो डॉली है वो भेड़ का क्लोन है, जो इयान बिलमुट नामक वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया था। दूध की रानी कहा जाता है? दूध की रानी किसे कहा जाता है? तो दूध की रानी कहा जाता है सानेन को। किसको कहा जाता है? सानेन को कहा जाता है। और मिल्क चैंपियन की बात करें तो टॉगनवर को कहा जाता है, और दूध की रानी सानेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशु जनगणना का कार्य किया जाता है? तो राजस्थान में जो पशु जनगणना का कार्य है वो प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, और ये पशु जनगणना का कार्य करता है राजस्व विभाग। कौन करता है? राजस्व विभाग करता है। और राजस्व विभाग का जो कार्यालय है वो कहाँ है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर होगा बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की कौन सी नस्ल की आंखें सफेद रंग की होती है? तो भैंस की ऐसी नस्ल कौन सी है जिसकी आंखें सफेद होती है? तो वो होती है नीली रावी। कौन सी होती है? नीली रावी। बी आंसर राइट होगा। नीली रावी की आंखें कैसी होती है? सफेद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की कौन सी नस्ल के सींग जलेबी आकार के होते हैं? ये मोस्ट क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी नस्ल के जलेबी आकार के सींग होते हैं? तो मुर्रा। किसके होते हैं? मुर्रा। ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जो दूध होता है उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो लोहे की, Fe की कमी पाई जाती है, आयरन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादा दूध का पीएच मान होता है, जो सादा दूध है उसका पीएच मान होता है कितना? 6.7 से 7.1 के लगभग जो सादा दूध है या ताजा दूध है उसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए, जो सर्वप्रथम नवजात बछड़े को क्या पिलाना चाहिए? दूध, पानी, खीस या ग्लूकोज? तो नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए खीस। क्या पिलाना चाहिए? खीस पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? जो गाय की गर्भधारण अवधि होती है वो होती है 281 दिन और भैंस की होती है 310 दिन। कितनी होती है? भैंस की 310 दिन और गाय की होती है 281 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? इनमें से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? तो स्पष्ट दिख रही है कौन सी? जर्सी। और ये सब तीनों कौन सी है? देसी या भारतीय गाय है। देसी या भारतीय गाय है तीनों। और एक जर्सी है वो कौन सी? विदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मुर्गी के शरीर का तापमान। डी आंसर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के मांस को कहते हैं, जो भेड़ का मांस होता है उसको क्या कहते हैं? मटन, चेवन, पॉर्क या बफन? तो भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, चेवन कहते हैं बकरी के मांस को, पॉर्क कहते हैं सुअर के मांस को। इसको सुअर का मांस क्या कहलाता है? पॉर्क। और चेवन कहलाता है बकरी या बकरी का मांस। और बफन कहलाता है किसका? गाय का। किसका कहलाता है? गाय का। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDDB कहाँ स्थित है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आनंद, गुजरात में। आनंद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भर विधि का प्रयोग किसके निर्धारण किसके लिए किया जाता है? गर्भर विधि का प्रयोग किया जाता है किसके निर्धारण के लिए? बसा के निर्धारण के लिए। किसका निर्धारण के लिए? बसा के निर्धारण के लिए गर्भर विधि का प्रयोग। गर्भर, ये भी हमें ध्यान रखना है, बसा के निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय का जो दूध है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है गाय का जो दूध है वो पीला रंग, और सफेद होता है केसीन के कारण। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, कैरोटीन के कारण पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा कहलाती है, जो दुग्ध शर्करा है वो क्या कहलाती है? तो दुग्ध शर्करा कहलाती है लैक्टोज। क्या कहलाती है? लैक्टोज। राइट आंसर होगा ए, लैक्टोज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, भेड़ के समूह को कहा जाता है, जो भेड़ का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? बैंड, ड्रोन या कर्ड या फ्लॉक? तो जो भेड़ का समूह है वो कहलाता है फ्लॉक। क्या कहलाता है? फ्लॉक कहलाता है। और ड्रोन जो कहलाता है ना, गाय और भैंस का जो समूह है, गाय और भैंस का जो समूह है वो क्या कहलाता है? ड्रोन कहलाता है। भेड़ का समूह कहलाता है फ्लॉक। तो ये आज के 30 क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछ ली गई, बहुत इंपॉर्टेंट है पशु परीक्षा के लिए। ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है पशुपालन के, जो हर एग्जामों में पूछे गए हैं पशुपालन से संबंधित जितनी भी एग्जाम हुई है। तो इन सभी क्वेश्चनों को देखें और किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दें, और ऐसे ही नए नए क्वेश्चनों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।